हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 शादी की एक्सरसाइज 4.3 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। ठीक है, आज जो आपकी एक्सरसाइज चलने वाली है वो एक्सरसाइज 4.4 के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 4.4 के सवाल कराने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक जान लेते हैं, उसके बेसिक क्या है। ठीक है, अगर आप बेसिक को समझ लेंगे अच्छे से तो फिर आपको एक्सरसाइज के किसी भी प्रश्न में कोई भी और छोटी से छोटी भी समस्या नहीं होगी, पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो थोड़ा सा बेसिक है पहले वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो आपको सीखना है वो दो चीज़ें हैं। एक तो आपको सीखना है सहखंड या इसको हम बोल सकते हैं सहगुणनखंड ज्ञात करना, और एक है आपका उपसारणिक ज्ञात करना। दो चीज़ हैं, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर, दो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे निकालना, जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 के अंतर्गत है। उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना। ठीक है, उपसारणिक को माइनर बोलते हैं और कोफैक्टर बोलते हैं सहखंड। देखिए आइए बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक के बारे में। सहखंड भी बोल देते हैं इसे या सहगुणनखंड। बात एक ही, माइनर एंड कोफैक्टर, ये चीज हम यहाँ पर ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए उपसारणिक कैसे हम ज्ञात करते हैं किसी भी सारणिक का, और उसका कोफैक्टर हम किस तरीके से निकालते हैं सहगुणनखंड, वो चीज हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। उपसारणिक और कोफैक्टर जो आपका सहगुणनखंड है ये दोनों सिमिलर हैं, कोई खास चेंज नहीं है, बस एक चेंज होता है और प्लस माइनस का। कभी कभी क्या होता है कि जो उपसारणिक होता है वही आपका सहगुणनखंड होता है, और कभी कभी जो उपसारणिक होता है उसके अगर आगे हम माइनस लगा दें तो वो सहगुणनखंड बन जाता है। ये चेंज है, बस कोई खास चेंज है नहीं, निकालने का जो प्रोसेस है वो एक ही है। ठीक है, और दोनों ही जो होते हैं आपके उपसारणिक और सहगुणनखंड दोनों ही किसी न किसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग, किसी न किसी एलिमेंट के सापेक्ष निकाले जाते हैं। सारणिक के दोनों के जो आपका उपसारणिक है और सहगुणनखंड है ये किसी सारणिक के किसी एलिमेंट के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, यानी किसी सारणिक के किसी एलिमेंट के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं उपसारणिक और सहखंड। कैसे वो समझिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सहगुणनखंड की, इसकी उपसारणिक की, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको लेकर। किसी सारणिक की कोई एक रो, एक पंक्ति या एक पंक्ति तथा एक स्तंभ को हटाने या हम कह सकते हैं छुपाने के बाद जो सारणिक बचता है, किसी सारणिक की कोई पंक्ति तथा एक स्तंभ, एक पंक्ति और एक स्तंभ को अगर हम छुपा लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट कॉलम आपका छुपा लें, तो उसको छुपाने के बाद जो आपका सारणिक बचेगा या जो एलिमेंट बचेंगे उन एलिमेंट से मिलकर जो सारणिक बचेगा वो सारणिक ही आपका क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। ठीक है, और बाद जो सारणिक बचता है वह उपसारणिक कहलाता है। इसे हम MIJ
से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे प्रदर्शित करेंगे इसको? MIJ से इसको हम प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए इसको कैसे हम निकालते हैं वो आप समझिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें एक साड़ी दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमको एक साड़ी दे रखा है 3x3 का, सक्रम क्या है 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो उपसाणिक होता है वो साड़ी के किसी एलिमेंट के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। तो इस साड़ी के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट हैं, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम, 3 × 3 = 9। 9 के कितने इसमें 9 अवयव हैं, और प्रत्येक आप किसी भी अवयव के सापेक्ष, चाहे तो आप इस अवयव के सापेक्ष या 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 इसके सापेक्ष या इसके सापेक्ष, किसी भी एलिमेंट के सापेक्ष आप उसका उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हम कहें कि इसके कुल कितने उपसारणिक होंगे, तो इसके कुल जो उपसारणिक होंगे वो होंगे 9। क्यों? क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट हैं और प्रत्येक अवयव का अपना एक अलग उपसारणिक होता है। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग सारणिक हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका चाहे तो इसका उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं, इसका चाहे इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार 9 एलिमेंटों का हम उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। तो 9 ही हमारे क्या होंगे फिर यहाँ पर उपसारणिक होंगे, यानी जितने उसके अंदर एलिमेंट होते हैं सारणिक के अंदर, उस सारणिक के उतने ही उपसारणिक होते हैं। ठीक है, फिर ज्ञात हम किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पर देखिए हम फिलहाल ज्ञात करते हैं A11 के सापेक्ष। ठीक है, A11 के सापेक्ष उपसारणिक, A11 के सापेक्ष उपसारणिक, क्योंकि मैं बताया था कोई भी जो उपसारणिक ज्ञात किया जाता है वो किसी न किसी एलिमेंट के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, किसी सारणिक के एलिमेंट के। तो ये सारणिक हो गया और उसका ये एलिमेंट हो गया, तो इस एलिमेंट के सापेक्ष ही तो हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो A11 के सापेक्ष उपसारणिक, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? किसी सारणिक की कोई पंक्ति तथा स्तंभ में जिस एलिमेंट को हमने लिया है, वो जो एलिमेंट है वो जिस पंक्ति में और जिस कॉलम में आ रहा है उसी पंक्ति और उसी कॉलम को हटा दो। जिस एलिमेंट के सापेक्ष हम सारणिक ज्ञात कर रहे हैं, उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसी रो और उसी कॉलम को हटा दो, और उस रो और उस कॉलम को हटाने के बाद जो आपका सारणिक बचेगा वो ही उस सारणिक का उपसारणिक कहलाएगा। ठीक है, यानी हमने जो है A11 के सापेक्ष हम उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं। तो ये जो A11 है ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लो। तो फिर कौन सा सारणिक बचा? कौन सा बचा? ये वाले 4 एलिमेंट बचे। तो इन 4 एलिमेंटों से मिलकर जो उपसारणिक बनेगा आपका M11, क्योंकि A11 के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं उपसारणिक, तो वो क्या होगा? M11 बराबर आपका होगा कौन से 4 एलिमेंट बचे? ये और ये, यानी A22, A23, A32, A33। ये आपका हो गया उपसारणिक किसका? A11 के सापेक्ष M11 क्या हमारा? यानी MIJ मतलब पंक्ति और स्तंभ, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का ये क्या आ गया आपका? उपसारणिक आ गया पहले एलिमेंट के सापेक्ष। भाई फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग तो हमने निकाला है, तो फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग तो जिस रो या जिस कॉलम में आ रहा है वो एलिमेंट, जिस एलिमेंट के सापेक्ष हम उपसारणिक ज्ञात कर रहे हैं, वो उपसारणिक जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसी को छुपा लो बस। तो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो इसे छुपा लो, और फर्स्ट रो में आ रहा है तो इसे छुपा लो, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो इसे छुपा लो। तो इनको और इनको छुपाना है, तो फिर कौन से आपके बचेगा सारणिक? ये इन 4 एलिमेंटों से मिलकर जो सारणिक बनेगा वही आपका क्या होगा? उपसारणिक होगा। इसी प्रकार आप, मैंने कहा किसी भी एलिमेंट का उपसारणिक आप ज्ञात कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के सापेक्ष। जैसे आप चाहें तो A12 के सापेक्ष आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर
A12 के सापेक्ष उपसारणिक। तो आप ये A12 के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो आपका उपसारणिक होगा M12। अगर आप A22 के सापेक्ष निकालोगे तो आपका सारणिक होगा M22। अगर आप A33 के सापेक्ष उपसारणिक ज्ञात करोगे तो आपका उपसारणिक होगा M33। ओके, तो M22 देखिए यहाँ पर। अब आपने इस एलिमेंट को लिया तो ये जो एलिमेंट है आपकी फर्स्ट रो में आ रहा है तो फर्स्ट रो को छुपा लो, और सेकंड कॉलम में आ रहा है तो सेकंड कॉलम को छुपा लो। ठीक है, यानी फर्स्ट रो को छुपाना है और सेकंड कॉलम को छुपाना है। तो फिर 4 एलिमेंट कौन से बचे? तो ये गया और एक ये गया, तो ये 4 एलिमेंट आपके बचे। इन 4 एलिमेंटों से मिलकर जो सारणिक बनेगा वो आपका क्या होगा? उपसारणिक होगा A12 के सापेक्ष। यानी फर्स्ट रो गया और सेकंड कॉलम गया, तो 1 2 3 4 ये बचे। इसी क्रम में इसको लिख दो A21 A23 A31 और A33। ये आपका क्या हो गया? उपसारणिक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 9 एलिमेंट हैं इसके अंदर, प्रत्येक एलिमेंट का उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं इसी टाइप से। ठीक है, और उपसारणिक का अपना कोई चिन्ह नहीं होता है, यानी उपसारणिक के आगे यहाँ पर कोई साइन नहीं होता है, प्लस आ जाए माइनस आ जाए ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर यहाँ पर कोई साइन नहीं होता है। हाँ, इसको सॉल्व करके जो मान आएगा वो प्लस माइनस का हो सकता है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व करने के पश्चात एक जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, बट ये जो उपसारणिक के आगे जो साइन है यहाँ आपका कोई साइन नहीं होता है, सब प्लस के ही होते हैं। आगे जो साइन होता है आगे का साइन सब प्लस के होंगे। सॉल्व करने के बाद प्लस आए माइनस आए वो कह नहीं सकते, कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। ओके, तो इसी तरीके से आप बाकी के निकाल लीजिएगा। 1-2 मैं और दिखा देता हूँ। जैसे आप निकालना चाहें A22 का, तो A22 का कैसे निकालेंगे यहाँ मैं बता देता हूँ। A22 के सापेक्ष A22 यानी इस एलिमेंट के सापेक्ष A22 मतलब दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। ये दूसरी रो में आ रहा है और दूसरी कॉलम में आ रहा है, उस एलिमेंट के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं। तो A22 के सापेक्ष उपसारणिक यानी क्या होगा आपका M22, क्योंकि उपसारणिक को M से लिखते हैं MI जैसे। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है ये सेकंड कॉलम में सेकंड रो में आ रहा है तो सेकंड रो को छुपा लीजिए आप, और सेकंड कॉलम में आ रहा है तो सेकंड कॉलम को छुपा लीजिए। यानी आपकी दूसरी रो छुपने वाली है और दूसरा ही आपका कॉलम छुपने वाला है। तो बचे कौन से 4 एलिमेंट, यानी ये गया, ठीक है, और ये गया। तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो इन 4 एलिमेंट से मिलकर जो सारणिक बनेगा वो आपका क्या होगा? उपसारणिक होगा। यानी हमारा ये हो जाएगा A11 और ये बचा A13 और इधर A31 और यहाँ पे A33। इस तरीके से आप चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इसका भी, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप इसका उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं इसी टाइप से। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका उपसारणिक, किस तरीके से आपको उपसारणिक ज्ञात करना है। अब इसके बाद आपका आता है सहगुणनखंड, यानी सहखंड हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सहखंड कुछ और नहीं है, हम कहें तो एक तरीके से उपसारणिक ही है, बस थोड़ा सा साइन का चेंज आ जाएगा। कैसे? अगर हम उपसारणिक के आगे हम उसका चिन्ह लगा दें, प्लस या माइनस, ये डिपेंड करता है चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ये डिपेंड करता है कि वो जो हमने उपसारणिक ज्ञात किया है वो किस एलिमेंट के सापेक्ष ज्ञात किया गया। ठीक है, उस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग वहां पर प्लस और माइनस आ जाएगा। सिर्फ उपसारणिक के आगे जिस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमने वो उपसारणिक ज्ञात किया है उस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग उपसारणिक के आगे अगर हम चिन्ह लगा देंगे तो वो हमारा सहगुणनखंड बन जाएगा। कैसे? देखिए, इसी के अंदर समझिए,
यदि हम उपसारिक के आगे उसकी स्थिति के अनुसार यानी उस उपसारिक के आगे उसकी स्थिति के अनुसार, मतलब जो उपसारिक ज्ञात किया गया है जिस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ज्ञात किया गया उस एलिमेंट की स्थिति के अनुसार, यदि हम उपसारिक के आगे उसकी स्थिति के अनुसार, मतलब उपसारिक जिस अवयव के सापेक्ष ज्ञात किया गया है उस अवयव के अनुसार, उस अवयव की स्थिति के अनुसार, पोजीशन के अनुसार, उस अवयव की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम चिन्ह भी लगा दें, हम उपसारिक के आगे चिन्ह भी लगा दें। चिन्ह भी लगा दें तो चिन्ह भी लगा दें। चिन्ह किसका होता है? प्लस या माइनस, जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू एलिमेंट की पोजीशन, ठीक है। चिन्ह भी लगा दें तो इस प्रकार प्राप्त उपसारिक सहखंड या सहखंड होगा, ठीक। यानी जो भी हमने उपसारिक ज्ञात किया है, ठीक है, तो वो जो उपसारिक हमने ज्ञात किया है वो किसी न किसी एलिमेंट के सापेक्ष ज्ञात किया होगा। अगर हम उस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग उस उपसारिक के आगे चिन्ह और लगा दें, सिर्फ चिन्ह, अब हो सकता है वो चिन्ह प्लस का आए या माइनस का आए, ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट की पोजीशन का, ठीक। तो हम अगर वो चिन्ह और लगा दें तो वही जो उपसारिक था वो सहगुणनखंड बन जाएगा। कैसे, समझिए। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर जो उपसारिक की फॉर्म होती है 3/3 में, वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की फॉर्म में चलती है। तो इस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस आ रहा है, इस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आएगा, इस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस आएगा, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग A21 के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आएगा, A22 के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस आएगा, A23 के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आएगा। तो ये एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही तो यहाँ साइन आ रहे हैं। ये साइन किस प्रकार से आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। किस तरीके से लेते हैं हम, ये जो प्लस माइनस है ये कैसे आते हैं, ये जो है हम एक माइनस का नंबर लेते हैं और उसके ऊपर इस एलिमेंट की पोजीशन लिखते हैं 1 1, यानी 1 + 1। ऊपर सम संख्या आएगी, -1 की पावर 2 आएगी, तो -1 की पावर कोई सम संख्या होती तो क्या आता है? प्लस आता है। इस वजह से यहाँ प्लस आ रहा है। अगर हम बात करें A22 की, A12 की, तो देखिए A12 में अगर हम -1 लेंगे तो -1 की इसकी पोजीशन क्या है? 1 2, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसकी पोजीशन है ये, तो 1 + 2 हो जाएगा, तो यानी -1 की पावर 3 हो जाएगा। और माइनस की संख्या की कोई पावर ऑड होती है, विषम होती है, तो माइनस आता है, इसके अकॉर्डिंग ही माइनस आया। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या साइन आ रहा है, एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या साइन आ रहा है, और उस साइन को और लगा दें हम उपसारिक के आगे तो वो सहगुणनखंड बन जाएगा। ये जो साइन आ रहे हैं ये इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये इन एलिमेंट की पोजीशन ही तो है। अगर इस एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रही है तो प्लस आएगा, अगर इस एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है यहाँ पर, इसलिए माइनस आ रहा है। इस एलिमेंट की पोजीशन थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, इसलिए माइनस आ रहा है।
तो ये जो प्लस माइनस आ रहे हैं इस एलिमेंट के पास, वो इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अगर इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो इन एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम उपसारिक के आगे साइन और लगा देंगे तो वो आपका सह खंड बन जाएगा सिर्फ, ठीक है। होना सब कुछ यही है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये वाले लिखता हूं इसको AIJ या CIJ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज यानी इसको AIJ या CIJ से, और उपसारणिक को MIJ से और सह खंड को AIJ या CIJ। काफी ऑथर्स की जो बुक्स हैं उनमें किसी में AIJ हो सकता है और किसी में CIJ। आई थिंक NCERT की जो बुक है इसमें AIJ, अदर ऑथर की आप बुक पढ़ेंगे तो किसी किसी में CIJ भी होता है, तो आप उस पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अब यहाँ निकालेंगे हम सहखंड। तो सबसे पहले ये भी मैंने क्या बताया था, उपसारणिक भी किसी न किसी एलिमेंट के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है और सहगुणनखंड भी किसी न किसी एलिमेंट के सापेक्ष, यानी दोनों किसी न किसी सारणिक के किसी एलिमेंट के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें A11 के सापेक्ष उपसारणिक निकालें, A11 के सापेक्ष उपसारणिक नहीं सहखंड, A11 के सापेक्ष सहगुणनखंड, A11 के सापेक्ष सहगुणनखंड। देखिए यहाँ पर आएगा आपका M11 नहीं, यहाँ पर आ जाएगा आपका A11। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए प्लस। तो अब ये बन गया आपका सहगुणनखंड। और एक तरीके से ये क्या है हमारा, ये हमारा M11 भी है। यानी कई जगह पर तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका उपसारणिक और सहगुणनखंड सेम हो और कई जगह से प्लस माइनस का चेंज होगा। तो ये चीज हमारी M11 भी थी और A11 भी है, दोनों बराबर है। यानी अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा A11 बराबर M11 बराबर प्लस, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर A12 के सापेक्ष अगर हम बात करें, ठीक है, A12 के, और आप चाहे तो फॉर्मेट भी लिख लेना। फॉर्मेट इस तरीके से ये होगा कि जो हमारा सहगुणनखंड होता है AIJ, वो बराबर होता है -1 की पावर IJ। अब यहाँ IJ की पोजीशन क्या है, 1 2 है 2 3 है कुछ भी, और M11 यानी MIJ, ये चीज होता है A। भाई ये होता है, यहाँ पर जो साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग। और ये चीज क्या है हमारी, ये MIJ ही तो है, ठीक है। इसी तरीके से A12 के सापेक्ष उपसारणिक वो ज्ञात करें हम सहगुणनखंड या सहखंड। तो A12 के सापेक्ष, तो यहाँ पर देखिए साइन क्या आएगा, यहाँ पर आपका जो साइन आएगा वो माइनस आएगा। माइनस कैसे आएगा, A12 के सापेक्ष सहखंड यानी A12 ही होगा। जो इस एलिमेंट की पोजीशन है वही इस सहखंड की होगी, यानी A11 के सापेक्ष सहगुणनखंड होगा A11 और A12 के सापेक्ष सहखंड होगा A12। और ये क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस कैसे आएगा, यानी -1 की पावर 1 + 2, और 1 + 2 क्या है, हमारा ऑड नंबर है, इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, ये क्या चीज थी, ये वाली चीज सिर्फ ये हमारा क्या था, M12 था, और ये साइन हो गया इसके अकॉर्डिंग, और बराबर क्या A12 यानी AIJ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा आपका। इसी प्रकार हम और भी निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए हम निकालना चाहें 823 के अकॉर्डिंग, तो 823 के सापेक्ष सहखंड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसकी पोजीशन क्या है, -1 की पावर, यहाँ पे लिखा हूँ ना, 823 बराबर, यहाँ पर इसकी पोजीशन है, इस एलिमेंट की पोजीशन है आपकी -1 की पावर 2 + 3 और 2 3, ये वाले एलिमेंट के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं। तो आपका थर्ड कॉलम जाएगा और सेकंड रो जाएगा। भाई ये एलिमेंट जो आ रहा है 2 3 यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो सेकंड रो गया, थर्ड कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। यानी आपका बचा A11, A12,
A31 और आपका A32, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बस देखिए अगर हम इसको छुपा लें, इसको -1 की पावर 2 + 3 को, तो ये चीज़ क्या थी, ये उपसांडिक था। लेकिन अगर ये साइन और आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक आपका सेकंड बन जाएगा। सिर्फ इसका चेंज है, इस साइन का, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ही तो आएगा, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं A23 बराबर -1 की पावर 5, तो माइनस आएगा, तो A11 A12 A31 A32। तो लेकिन इस माइनस को छोड़ दें तो ये चीज़ क्या थी हमारी, ये थी हमारी M23, और आगे क्या आ गया, साइन आ गया, और बराबर AIJ यानी A23। तो बस साइन का चेंज है सैकंड खंड और उपसांडिक में, ठीक है। तो इस तरीके से आप उपसांडिक ज्ञात कर सकते हैं, ओके। तो आपको सैकंड खंड और उपसांडिक ज्ञात करना आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपके चलने वाले हैं इसके प्रश्न। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, कभी कभी क्या होगा, आपको एक सारणिक देगा, ठीक है, और कहेगा इसका फर्स्ट पंक्ति या सेकंड पंक्ति या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम, ठीक है, के अनुसार मान ज्ञात कीजिए। तो वो कैसे, या फिर उसकी कभी कभी कोई कंडीशन दे देगा, आपको 4 कंडीशन दे देगा, A11 स्मॉल a11 कैपिटल A11 स्मॉल a22 कैपिटल A22, ऐसे कुछ दे देगा। तो वो पहचान आएगा कौन सी सही है। तो वो कैसे याद करेंगे समझिएगा। जैसे यहाँ पर आपको देगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। तो देखिए अगर हम इसका बात करें R1 के सापेक्ष, अगर हम इसका प्रसार करें R1 के सापेक्ष प्रसार अगर हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले आया था आपका प्लस माइनस प्लस आता है ना, तो ये A11 के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो A11 के सापेक्ष करेंगे तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका जिस एलिमेंट को हम कर रहे हैं, जिस एलिमेंट के सापेक्ष कर रहे हैं वो एलिमेंट A11 और ये गया और ये गया, यही तो जाएगा, ये गया और ये गया, तो बचेगा क्या ये चीज़, ये 4 एलिमेंट। और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। प्लस क्यों आया है, ये प्लस आया है -1 की पावर +1 के अकॉर्डिंग। भाई ये प्लस का A11 क्यों आ रहा है, प्लस का A11 क्यों आ रहा है, इसका रीजन है कि इस एलिमेंट की जो पोजीशन है वो 1 1 है। क्या है 1 1, यानी जिस एलिमेंट के सापेक्ष हम प्रसार कर रहे हैं वो एलिमेंट और उसकी पोजीशन 1 1, यानी -1 की पावर 1 + 1, और ये गया और ये गया, तो कौन से 4 एलिमेंट बचे, ये चारों, यानी A22 A23 A32 A33, ये चीज तो हो गई है, सही है। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये आपका -A12 आएगा, और उसके बाद आपका सेकंड कॉलम गया और फर्स्ट रो गया, तो 4 एलिमेंट कौन से बचे, ये 4, यानी A21 A23 A31 A33, ये तो चारों बचे, ठीक है। अब देखिए जो माइनस आया ये कैसे माइनस आया, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं। इस माइनस को अगर हम चाहें तो हटा के हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि इस तरीके से A12 और -1 की पावर, यहाँ तो प्लस आ जाएगा, और -1 की पावर 1 + 2, इस तरीके से। क्योंकि जो यहाँ पर जो माइनस आ रहा था वो इसकी वजह से आ रहा था, तो हम उस माइनस को इस तरीके से ले सकते हैं। भाई इस तरीके को सॉल्व करके, इस स्टेप को सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस ही तो आएगा, तो इसको सॉल्व करके हम यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, या फिर उस माइनस को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। और थर्ड में आपका आएगा +A13, तो ये प्लस किसकी वजह से आ रहा है, ये प्लस आने का जो रीजन है वो है -1 की पावर 1 + 3। तो ये एलिमेंट लिया तो ये थर्ड कॉलम गया आपका, फर्स्ट रो गया, तो 4 एलिमेंट कौन से बचे, ये 4 बचे, यानी A21 A22
A31 A3 ये चीज तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रसार पहली रो के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज क्या है, ये चीज क्या है पूरा, ये क्या है, ये हमारा क्या A11 नहीं है। अभी जब हमने पीछे निकाले थे सेकंड, ये क्या था, ये A11 ही तो था, यानी तो इसको हम लिख सकते हैं A11 तो ये है स्मॉल, और ये हमारा क्या है सेकंड यानी कैपिटल A11। इसी प्रकार प्लस A12, तो ये चीज क्या थी जब हमने पीछे ज्ञात की थी अभी, ये था हमारा उपसारणिक वो सेकंड A22 इतना, ये चीज होता है, ये होता क्या है, ये सहखंडी तो होता है जो हमने पीछे निकाला था अभी। इस बार यहाँ पे अगर हम बात करें A23 के अनुसार इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो ये चीज क्या थी, ये भी सहखंड था, भाई सहखंडी तो है, तो A क्या हो जाएगा, ये 13, ये 23 नहीं, A13 आएगा, A13 इस तरीके से। तो ये चीज क्या निकल के आई, इस फॉर्मेट को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये तो एलिमेंट वो है जिसके सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं, और ये क्या है हमारा सहखंड, और सहखंड को हम A11 से लिखते हैं, क्योंकि A11 एलिमेंट के सापेक्ष ज्ञात किया गया है, इसलिए ये सहखंड होगा A11। ये जो सहखंड है ये A12 के सापेक्ष ज्ञात किया गया है, इसलिए ये सहखंड होगा A22 नहीं सॉरी A12। इसी प्रकार ये जो सहखंड है ये A13 एलिमेंट के सापेक्ष ज्ञात किया गया है, तो ये सहखंड होगा A13, ये तो हम पीछे निकाल लेते हैं अभी। तो ये R1 के सापेक्ष हो गया इसका प्रसार, यानी ये मान आ गया R1 के सापेक्ष। आप चाहें तो C1 के सापेक्ष यानी फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष भी याद कर सकते हैं, वो देखिए कैसे। और हम बात करें C1 के सापेक्ष, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका A11, तो A11 तो ये गया और ये गया, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है 1 1 है, तो यहाँ पर -1 की पावर 1 + 1, और फर्स्ट रो गया फर्स्ट कॉलम गया, तो ये चीज आएगी, यानी A12 A23 और A32 A33। तो इसके बाद ये हो गया फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं, फिर ये आएगा प्लस A21। अब यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा, वो डिपेंड करेगा इसकी पोजीशन पे, इसकी पोजीशन क्या है 2 1, यानी -1 की पावर 2 + 1, तो सेकंड रो गया फर्स्ट कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे A12 A13 और A32 A33। उसके बाद बात करें यहाँ पे थर्ड एलिमेंट पे आ गया, फर्स्ट कॉलम पे थर्ड एलिमेंट पे, तो यहाँ पे आएगा प्लस A33 A31। अब इसमें प्लस आएगा माइनस, वो डिपेंड करेगा इसकी पोजीशन पर, इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पर 3 1, यानी -1 की पावर 3 + 1, तो क्या जाएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे, A12 बचा, A13 बचा, A22 बचा, A23 बचा, ठीक है ये 4। तो अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये चीज क्या है, ये चीज हमारा क्या है, ये सेकंड तो है, A11 के सापेक्ष निकाला तो ये सेकंड बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा A11 तो है, और ये A11 के सापेक्ष निकाला ये सेकंड, इसे हम A11 लिख सकते हैं कैपिटल A11 प्लस ये A21 के अकॉर्डिंग निकाला गया है, तो ये चीज क्या है हमारा, ये सेकंड है, तो A21 के अकॉर्डिंग है, तो ये भी A21 होगा, और प्लस A31, तो वो क्या हो जाएगा आपका A31 इस तरीके से। तो ये किसके अकॉर्डिंग निकाला है हमने, C1 के सापेक्ष। इसी प्रकार आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं, और ये जो मान आया है हमारा, ये वाला मान, ये मान है सारणी का, और ये जो मान आया था ये आपस में कैसे होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि किसी भी सारणी का आप प्रसार या तो R1 के सापेक्ष कीजिए या R2 के सापेक्ष कीजिए, उसका मान तो एक ही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने C1 के सापेक्ष प्रसार किया किसी सारणी का तो मान कुछ और आया, और उसी सारणी का R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो मान कुछ और आएगा, नहीं। अगर सारणी एक ही है तो उसका आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के सापेक्ष प्रसार कीजिए, वो आपस में समान आएगा, हर बार बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है, ये कंडीशन इस प्रकार से क्या होगी, बराबर। बस हमने इस सारणी का प्रसार यहाँ R1 के सापेक्ष किया है, यहाँ C1 के सापेक्ष किया है,
तो प्रसार जिसके अकॉर्डिंग क्या है वही चीज तो चेंज हो गई, मान तो सेम आएगा, तो ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, यानी R2 के अनुसार भी आप निकाल सकते हैं, R2 के अनुसार। तो वो कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका, इसकी पोजीशन क्या है, 821, तो 821 2 और 1 3, यानी विषम संख्या आ रही है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, आ जाएगा 821 प्लस यहाँ पर 822, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 822 आएगा, और यहाँ पर इसी प्रकार 823, तो यहाँ पर क्या आएगा 823। तो ये R2 के सापेक्ष एक कंडीशन आ गई इसके प्रसार की, ठीक है। जो एलिमेंट की पोजीशन होगी वही उपसारी की पोजीशन होगी, बस एलिमेंट को स्मॉल ए से और सेकंड को कैपिटल ए से लिखेंगे, और सभी प्लस के होंगे, ठीक है, ये चीज।